संवाददाता पंकज लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पंकज के पास चलते हैं। पंकज, सबसे पहला सवाल तो यही है कि वहां पर स्थिति क्या है, जो छात्र घायल हुए हैं उनको लेकर क्या अपडेट आई है, कितनी संख्या में छात्र हैं और क्या अब तक कोई आधिकारिक शिकायत दोनों पक्षों में कहीं से दर्ज करवाई गई है? देखिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई थी तो जाहिर है कि इस पूरे मामले में एक कानूनी कार्रवाई भी होगी और उसकी जांच की जाएगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा। दूसरी बात, जो हिंसा अंदर हुई उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रशासन को पूरी जानकारी पहले से थी, अगर थी तो उन्होंने तमाम स्टूडेंट्स के बीच क्या बातचीत की या नहीं की। और यहाँ पर सबसे अहम बात यह भी है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार एक गेट से दूसरे गेट पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अब से कुछ देर पहले जिस गेट पर मैं मौजूद, ये गेट देखिए, अब से 3 घंटे पहले हम यहाँ मौजूद थे, ये गेट खुला हुआ था शुभांकर। गेट बंद कर दिया गया है, सिक्योरिटी गार्ड किसी को भी भीतर नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ पर राइट विंग के जो प्रोटेस्टर्स थे, एबीवीपी के जो तमाम नेता थे वो नारेबाजी कर रहे थे। और इस वक्त जब हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं तो भीतर कैंपस के जो लेफ्ट विंग के स्टूडेंट नेता हैं वो तमाम लोग एक मार्च निकाल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जो झड़प हुई है, हिंसा हुई है, उसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। अब तक जो आधिकारिक तौर से जानकारी सामने आई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, 6 स्टूडेंट जो हैं वो घायल हुए हैं। और साथ ही साथ हमने ये तस्वीरें भी देखी कि जब 7:30 बजे के आसपास यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई तो उसके बाद बार बार लगातार जो एम्बुलेंस है वो अंदर से स्टूडेंट्स को लेकर एम्स और सफदरजंग लेकर पहुंच रही थी। हालांकि आने वाले वक्त में ये आंकड़ा बढ़ जाएगा या फिर जो घायल स्टूडेंट्स हुए हैं उनमें क्या गंभीर स्टूडेंट्स भी है, इसकी जानकारी अभी आना बाकी है। देखना ये भी होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि ये जो गेट बंद हुआ है इसके बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है उसकी मौजूदगी बढ़ गई। जो अधिकारी थे यहाँ के नजदीकी थाने के, वो अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए। जो इलाके के एसएचओ थे वो भी भीतर मौजूद थे, इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। लेकिन सवाल यही है कि आज दोपहर में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसके बाद ये पूरा विवाद एक कैंटीन से उठा और जब दोनों गुट के लोग इकट्ठा हुए तो ये विवाद जो है वो हिंसा में तब्दील हो गया। यहाँ पर एक सवाल और भी खड़ा होता है कि देखिए, 2 थ्योरी निकल कर आई है। एक थ्योरी आ रही है रामनवमी की आ रही खान पान को लेकर, जिसका विवाद देश भर में है। लेकिन जब तमाम बच्चों को हम सुनते हैं तो एक बात और निकल कर आती है, घटती लोकप्रियता, बढ़ती लोकप्रियता। तो क्या इसमें रामनवमी और खान पान ही है या जो जेएनयू की एक सियासत है लेफ्ट वर्सेस राइट, उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट है, जो हम लगातार कह रहे हैं कि कई बार जेएनयू विवादों में घिर जाता है, उसकी वजह वो सियासत है? देखिए, आज बिल्कुल जो जेएनयू की कोर सियासत है वही हावी होती नजर आई दोनों तरफ के जो स्टूडेंट नेता हैं उनके ऊपर। यहाँ पर भी कुछ अभी भी जो राइट विंग के नेता हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ देर पहले बैनर लेकर ये प्रदर्शन भी कर रहे थे। ये बताइए कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अब कितने बच्चे घायल हुए हैं, क्या जानकारी आपको मिली है और पुलिस ने क्या एक्शन लिया अभी तक? हमारे 6 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, 6 एक की पूरी हथेलियां फट गई है। उन्होंने जो पत्थर मारा, ऐसा कांच का तीखा हथियार लेके आए तो उसके हाथ पूरा घुसा दिया है। तो वो अभी दूसरी तरफ से भी ये कहा गया है कि वहाँ पे भी झगड़ा हुआ, तो ये झगड़ा होना चाहिए था क्या? सवाल ये है क्योंकि अंदर स्टूडेंट्स भी है, नेता होने के अलावा। बिल्कुल, हम तो झगड़े के खिलाफ, किसी प्रकार की वायलेंस के खिलाफ है। हम शांतिपूर्ण तरीके, सौहार्दपूर्ण तरीके से, एक तरफ हमारी पूजा चल रही थी, एक तरफ इफ्तार चल रहा था। हम मतलब सामाजिक से क्या मांग कर रहे हैं अब आप? पुलिस से हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं पर अटैक हुआ है और कावेरी छात्रावास के छात्रों पर अटैक हुआ है, तो पुलिस सुरक्षा इंश्योर करे सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पे संख्या को लेकर क्या विवाद, आरोप लगाया गया है? हमें नॉनवेज से कोई दिक्कत नहीं। माही मांडी में नॉनवेज बना है, पेरियार में नॉनवेज बना, हर हॉस्टल में नॉनवेज बना, जहाँ आज बनना था, तो हमें नॉनवेज क्यों दिक्कत होगा? जब हमें किसी और हॉस्टल में दिक्कत नहीं है तो हमें स्पेशली कावेरी हॉस्टल में क्यों दिक्कत होगा? नॉनवेज का झूठा ये जो एक फार्स जो माहौल बनाया जा रहा है, सबसे पहले इनके क्या है कि इन्होंने पूजा में विघ्न डालने के अलग अलग तरीके अपनाए। पहले कल रात को एक फार्स नोटिस निकालते हैं, फार्स नोटिस में न कोई सिग्नेटरी होता है, न किसी वार्डन के साइन होते हैं, केवल ऑल वार्डन्स लेके नोटिस निकालते हैं और बाद में इस विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे छात्र गुमराह नहीं होते हैं, फिर ये भोजन खाने के नाम पे गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो स्टूडेंट आए लेफ्ट विंग के, उन्होंने अपने फोन दिखाया, उन्होंने अपनी बाइक दिखाई, उन्होंने बताया कि हमारे साथ मारपीट हुई है, तोड़फोड़ हुई है। देखिए, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जब ये दो गुट बोल रहे हैं, ये 2 गुट नहीं है, ये कावेरी हॉस्टल के स्टूडेंट्स पर लेफ्ट ने अटैक किया है। कावेरी हॉस्टल के स्टूडेंट्स जो थे उन लोगों ने पूजा ऑर्गेनाइज कराई है। कावेरी हॉस्टल के इसमें एबीवीपी का ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे शुभांकर, आपको हम बता दें कि राइट विंग के हैं, यहाँ पर लेफ्ट विंग के जो स्टूडेंट है वो भी मौजूद है। कौन नेता बात करेंगे? आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? आप लोग स्टूडेंट है, कावेरी हॉस्पिटल से आए हैं आप लोग। ये बताइए कि देखिए, तो यहाँ पे सारे जो
स्टूडेंट है वो पहुंचे हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे इस वक्त जो जेएनयू कैंपस है उसके भीतर भी जबरदस्त मार्च चल रहा है। अब सवाल ये भी है कि पुलिस की जांच में ठीक है।